तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया, थंबनेल में देख लिया, आज की जो हमारी वीडियो है, जिस अपडेट पे होने जा रही है वो है आईएफसीटी नेटवर्क की अपडेट। और आज की वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो अगर आपने स्किप कर दी तो शायद आपको आईएफसीटी के आगे जितने विथड्रॉल्स होंगे उनमें बहुत परेशानी हो सकती है। आज की वीडियो आपने मिस नहीं करनी, पूरी देखनी है। इसमें इस अपडेट की हाइलाइट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली हाइलाइट ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस एप्लीकेशन को अपडेट कैसे करना है, क्योंकि इसकी अपडेट जो है अभी तक प्ले स्टोर पे नहीं आई। आप देख रहे हैं मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल न्यू है, मैंने इसको अपडेट कर लिया। आप लोगों ने कैसे अपडेट करना है मैं आपको एक ये समझाऊंगा। उसके बाद जो सेकंड हाईलाइट है वो ये है कि आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये है कि आपने अपना जो वॉलेट एड्रेस है वो इधर बाइंड करना है एप्लीकेशन के अंदर। कैसे बाइंड करना है, कौन सा वॉलेट एड्रेस उठा के लिखना है, आपने जो सबसे मेन अपडेट है वो ये है। क्योंकि एमबीटी टोकन है, आपको पता है एमबीटी टोकन जो है यूजर्स में जाके आपको नजर आ जाएगा अकाउंट में। ठीक है, यहाँ आपके जो एमबीटी टोकन पड़े इसका सेकंड विथड्रॉल ओपन होने वाला है। ठीक है, तो उसके विथड्रॉल के लिए ज़रूरी है कि आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो बाइंड होना चाहिए। वॉलेट एड्रेस आप इनको नहीं देंगे तो आपको विथड्रॉल कैसे देंगे ये? ठीक हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है और ये अपडेट आपने पूरी देखनी है। ठीक है, तो और ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो को, पहले सबसे पहले आपको ले चलता हूँ मैं इनके ऑफिशियल ट्विटर पे, जहाँ इन्होंने अपडेट्स दी हैं। फिर दोबारा एप्लीकेशन पे आऊँगा और बताऊँगा कि आपने अपडेट कैसे करनी है और वॉलेट एड्रेस कैसे फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो मैं आपको लेकर आ चुका हूँ आईएफसीटी के ऑफिशियल एक्स पे। ठीक है, ट्विटर पे। तो देखते हैं इन्होंने इधर क्या अपडेट्स दी हैं। अपडेट्स के लिए हम चले जाते हैं थोड़ा सा नीचे, और यहाँ अगर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, यहाँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इनकी ये अपडेट। ये 2 दिन पहले की जो इनकी अपडेट है, इन्होंने इसमें क्या लिखा हुआ है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म। अभी ये पूरी आपने गौर से सुननी है। ठीक है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट आईएफसीटी ऐप हैज़ कंप्लीटेड अ मेजर अपग्रेड। हमारी अपग्रेड हो गई है एप्लीकेशन की। ठीक है, नीचे आ जाते हैं। ऑल ऑर्डिनरी यूजर्स एंड जेनेसिस पायनियर्स, ये भी छोड़ दें। Besides, after confirmation with the MBT team, second withdrawal of MBT will be related to the address you are bound to। जब आप एड्रेस आपने बाउंड करना है, ठीक है, तो वो MBT के विदड्रॉल के लिए आपने बाउंड करना है। सो प्लीज मेक श्योर दैट द एड्रेस यू आर बाउंड टू मीट्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस विदड्रॉल। तो कह रहा है आपने वही एड्रेस बाउंड करना है जो हमारे विदड्रॉल की रिक्वायरमेंट से मीटअप करता हो। Users need to bind the correct address as soon as possible. After the binding process is completed, second withdrawal of MBT will be initiated accordingly। ठीक है, वो कहते हैं जितना जल्दी हो सके आपने अपना एड्रेस जो है आईएफसीटी ऐप में बाइंड कर लेना है। दिस अपग्रेड मार्क्स अ न्यू माइलस्टोन। प्लीज गो टू द गूगल प्ले स्टोर अपलोडिंग और आईएफसीटी वेबसाइट एज सुन एज पॉसिबल टू अपग्रेड द लेटेस्ट वर्जन। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी गूगल प्ले स्टोर पे ना अपडेट नहीं है इनकी, ये 2 दिन पहले की अपडेट है। तो मैंने भी एप्लीकेशन को अपडेट किया तो मैं देखता रहा कि बाइंडिंग का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं था एप्लीकेशन में, पुरानी जो हमारी एप्लीकेशन है। उसके बाद इन्होंने फिर एक दिन बाद फिर अपडेट दी। ये कल की अपडेट है। इन्होंने कहा कि बाइंडिंग डेडलाइन इज 25th। कल इन्होंने डेट का भी ऐलान कर दिया। अब आप लोगों के सामने आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और अभी अपलोड करने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद, तो आज 25 सॉरी आज 24 जुलाई है। तो 25 जुलाई इसकी जो है लास्ट डेट है। ठीक है, बाइंडिंग बाइंडिंग डेडलाइन इज 25th। एक्सपायर्ड विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन द सब्सिक्वेंट विथड्रॉल। कहते हैं बाइंडिंग की जो डेट है वॉलेट आप 25 तारीख तक बाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जिन्होंने वॉलेट बाइंड नहीं किया होगा उनको एमबीटी का विथड्रॉल जो है इस टाइम नहीं मिलेगा। उनके कॉइन्स जो फिर ज़ाया हो जाएंगे, कुछ भी होगा, लेकिन उन लोगों को एमबीटी का विथड्रॉल नहीं दिया जाएगा। नीचे वो कहते हैं बिकॉज द गूगल प्ले स्टोर इज अंडर रिव्यू। कहते हैं हमने अपनी ऐप अपडेट तो कर दी है। जब हम ऐप अपडेट करते हैं तो गूगल उसको रिव्यू करता है प्ले स्टोर। कहते हैं वो रिव्यू करने में देर लगा रहा है थोड़ी सी ना। तो इसलिए आपको क्या करना है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने फिर कहाँ से अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करनी है। प्लीज गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट टू डाउनलोड एंड्रॉइड एपीके एज सून एज पॉसिबल। अभी भी मैंने चेक किया प्ले स्टोर पे, अभी तक आईएफसीटी की ऑफिशियल प्ले स्टोर पे अपडेट नहीं है। अब सबसे पहले चलते हैं आपने इसको अपडेट कैसे करना है। और 25 जुलाई, आज 24 है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 9 बजे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तकरीबन 10 बजे तक ये अपलोड हो जाएगी। कल 25 तारीख रात 9 बजे तक, क्योंकि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 9 बजे तक, और बाकी टाइम्स आप देख लीजिएगा। ठीक है, इंडियन टाइम मेरे ख्याल 10 बजे तक, और इस हिसाब से आपने टाइम खुद देख लेना है। तो किस टाइम रात पाकिस्तानी 9 बजे तक आपके पास टाइम है, क्योंकि ये ऐप जो है सिंगापुर की ऐप है। ठीक है, सिंगापुर की ऐप है, तो वहाँ सिंगापुर चाइना में रात के 12 बज जाते हैं, जब पाकिस्तान में 9 बजे होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान से 3 घंटे टाइम उनका आ गया। तो आपने कल रात 12 बजे तक आपके पास तकरीबन 24 घंटे है, ये आपने काम लाजमी कर लेना है। उसके बाद मैं आप पीछे चलता हूँ तो फिर मैं दिखाता हूँ कल इन्होंने अपडेट दी, 2 घंटे बाद इन्होंने फिर एक और अपडेट दी।
तो 2 घंटे बाद इन्होंने क्या अपडेट दिया वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। वो कह रहे हैं कि डियर आईएफसीटी पायनियर्स द डेडलाइन फॉर वॉलेट एड्रेस। वो यानी बार-बार इस चीज़ पे ज़ोर दे रहे थे कि डेडलाइन फॉर द वॉलेट एड्रेस इज़ भाईजान 23:30 ऑन जुलाई 25। भाई 25 जुलाई को रात 11:30 बजे तक टाइम है बाइंडिंग का, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यार ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। वीडियो असूलन तो मुझे भी कल ही बना देनी चाहिए थी, लेकिन बाइंडिंग का जो इन्होंने प्रॉपर आप देख रहे हैं किसी ट्वीट में गाइड नहीं किया कि आपने कौन सा ड्रेस भाई बाइंड करना है, तो उसमें रिसर्च करने में यार थोड़ी सी देर लग जाती है, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए माजरत, बाकी वीडियो बना रहा हूँ। तो एक दिन है आपके पास, आपने इस पर लाजमी वर्किंग कर लेनी है। कह रहे हैं आफ्टर द डेडलाइन द बाइंडिंग फंक्शन विल बी डिसेबल्ड। डेडलाइन जैसे खत्म होगी कल 25 को बाइंडिंग फंक्शन खत्म हो जाएगा। फेलियर टू बाइंड एड्रेस ऑन टाइम विल प्रिवेंट यू फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन दिस विथड्रॉल। अब जो विथड्रॉल होने वाला है एमबीटी का, तो आप उसमें एमबीटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। जिसके पास भी एमबीटी पड़ी है, अगर वो विथड्रॉल करना चाह रहा है तो भाई ये आपके पास आखिरी मौका है, एड्रेस बाइंड करके विथड्रॉल कर लो। नीचे उन्होंने लिखा है एज द गूगल प्ले स्टोर इज करंटली रिव्यूइंग आवर लेटेस्ट वर्जन, वो जो आपको मैंने बात बताई है, ठीक है। तो नीचे उन्होंने गाइड किया प्लीज विजिट आईएफसीटी ऑफिशियल वेबसाइट, क्लिक यूजर अबाउट अस ऑफिशियल वेबसाइट एंड्रॉयड, ठीक है। अब मैं आपको सारा तरीका समझा रहा हूँ, ठीक हो गया। इसके ऊपर लास्ट ट्वीट भी आपको पढ़ा देता हूँ जिन्होंने 1 घंटे पहले की है कि क्लॉक इज टिकिंग द बाउंड एड्रेस इज क्लोजिंग सून, कि भाई बाकी 24 घंटे रह गए हैं और आपका जो बाउंड एड्रेस है अगर नहीं लगा है तो आप लगा दें। क्लॉक इज टिकिंग, घड़ी जो है चल रही है, बहुत थोड़ा टाइम रह गया, ठीक है। तो बगैर किसी देर के मैं आपको चलता हूँ लेकर के आप लोगों ने, मैं इंतज़ार कर रहा था कि प्ले स्टोर पर शायद आ जाएगा, लेकिन अभी तक प्ले स्टोर वालों ने इनकी एप्लीकेशन अपडेट नहीं की। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने कैसे इनकी एप्लीकेशन को अपडेट करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने आईएफसीटी एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है अपनी, चाहे आप पुरानी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उस पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। आपने सबसे नीचे देखना है यूज़र पे आ जाना है। यूज़र पे आके आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, उसके नीचे 8 फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, फिर नीचे अबाउट बना हुआ है। तो अब आपने क्या करना है, आपने यूज़र में आ गए हैं, अबाउट आप देख रहे हैं नीचे अबाउट लिखा हुआ है। अबाउट में ऑप्शन है सेफ्टी सेंटर, अबाउट अस, प्राइवेसी, फीडबैक, ठीक है। यूज़र, उसके बाद अबाउट, अबाउट में आपने आ जाना है अबाउट अस में, सेफ्टी सेंटर के साथ वाला और प्राइवेसी के साथ वाला ऑप्शन है अबाउट अस। आपने इधर क्लिक कर देना है। अबाउट अस पे जब आएंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, इनका ट्विटर, टेलीग्राम, सारे जो इनके अकाउंट्स हैं शो हो जाएंगे। आपने कहाँ क्लिक करना है, ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ लिखा हुआ है आपने इधर आके ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। अब 2 ऑप्शन आपके सामने, एक है एंड्रॉयड, एक है गूगल प्ले। आपने एंड्रॉयड पे क्लिक कर देना है। एंड्रॉयड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉपअप होगा जिसके में लिखा होगा कि डू यू वांट टू डाउनलोड एपीके फाइल। तो आपने फाइल डाउनलोड कर लेनी है। मुझे वो कह रहा है डाउनलोड फाइल अगेन, क्योंकि मैंने तो कल डाउनलोड कर ली थी, ठीक है। इसलिए मुझे कह रहे हैं डाउनलोड अगेन, तो मैं तो कैंसिल कर लूँ, मैंने कल ही डाउनलोड कर ली थी। तो आपने इस एपीके फाइल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसके बाद आपने क्या करना है, उससे पहले नहीं आपने करना, उसके बाद आपने ये जो आपकी पुरानी एप्लीकेशन है ना आईएफसीटी की, जिसको आप चला रहे होंगे, ये वाली पुरानी जो एप्लीकेशन है अपडेट से पहले वाली, आपने इस एप्लीकेशन को उसके बाद अनइंस्टॉल कर देना है। आप जैसे इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करेंगे तो वो जो न्यू आपकी एपीके फाइल डाउनलोड हो जाएगी, फिर आपने उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉल होगी ही नहीं, वो कहेगा आपके मोबाइल में पहले ही आईएफसीटी एप्लीकेशन है। तो आपने ये सारा प्रोसेस करके उसके बाद, अब जैसे मैं बैक आया हूँ, तो आपने इसको अनइंस्टॉल कर देना। अनइंस्टॉल करके आपने वो एपीके फाइल जो आपने डाउनलोड भी की है उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक हो गया। तो अब मैं बताऊँगा आपने इंस्टॉल करके उसमें कैसे प्रोसीड करना है। तो जैसे उस एपीके फ़ाइल को डाउनलोड करके आप ओपन करेंगे, तो मैंने आपके सामने एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, क्योंकि न्यू एप्लीकेशन है, न्यू इंटरफेस होगा। अब वो लिखा हुआ है वेलकम टू द आईएफसीटी एप्लीकेशन, प्लीज़ रीड आवर प्राइवेसी पॉलिसी, क्लिक एग्री एंड कंटिन्यू टू एक्सेप्ट। अच्छा, जहाँ लिखा हुआ है ना प्लीज़ रीड आवर प्राइवेसी पॉलिसी, पहले आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। आप जैसे प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो आपने जस्ट ऐसे इसको ऊपर नीचे करना है और बैक कर देना है। अगर आप इसको खोले बगैर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो नहीं होगा। मैंने आप लोगों के सामने अभी क्लिक किया लेकिन नहीं हो रहा था, तो मैंने जब प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक किया, फिर मैंने नीचे एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, तो फिर मेरी एप्लीकेशन ओपन हो गई। अब नीचे माइनिंग का जहाँ ऑप्शन बना हुआ है, माइनिंग लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है। माइनिंग पे जैसे क्लिक करेंगे फिर ये आपको ले जाएगा लॉगिन वाली जगह पे। तो यहाँ आपने अपने क्रीडेंशियल्स पुट कर देने हैं, आपने ईमेल पुट कर देनी है और आपने अपना लॉगिन पासवर्ड पुट कर देना है। तो जैसे आप ये चीज़ें पुट करेंगे, आपने उसके बाद लॉगिन कर लेना है।
लॉगिन करेंगे तो आपका जो पुराना अकाउंट है वो आपकी इस एप्लीकेशन के ऊपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने अपनी क्रीडेंशियल्स जो पुट किए हैं, लॉगिन किया है, तो मेरा जो अकाउंट था वो यहाँ ओपन हो गया। अब आपने ये नहीं डरना कि यार मेरी तो माइनिंग चल रही है, क्या मैं उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करूँगा, इसके ऊपर अकाउंट खोलूँगा तो मेरी माइनिंग क्लोज तो नहीं हो जाएगी, कॉइन्स कहीं इधर उधर तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे कॉइन्स एज इट इज़ हैं, माइनिंग भी मेरी चल रही है। ठीक है, और ये सारा न्यू इंटरफेस है एप्लीकेशन का। पुरानी एप्लीकेशन का और तरह था, अब ये सारा एप्लीकेशन का न्यू इंटरफेस है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि अब आप लोगों ने अपनी ऐप को अपडेट कैसे करना है। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि आप लोगों ने एड्रेस कैसे बाइंड करना है। ठीक हो गया, मैं वेलकम कर रहा हूँ आप सब लोगों का कि आपकी भी ऐसी ही न्यू जो अपडेटेड ऐप है वो ओपन हो गई होगी। ठीक है, तो नीचे वही ऑप्शन है रिक्रिएशन का, पहला हैश, फिर रिक्रिएशन, फिर यूज़र्स। ठीक है, इसमें 2-4 चीज़ें आपको बताने वाली हैं। अब आप कहेंगे यार इसमें नीचे जाते हैं वो साइन इन वाला ऑप्शन होता था डेली, वहाँ से भी हमें कुछ कॉइन्स मिला करते थे, वो ऑप्शन इन्होंने उड़ा दिया, नहीं उड़ाया। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये ऑप्शन तो सेम एज इट इज़ है। उसके बाद आपने यूज़र में आ जाना है नीचे। यूज़र में आप आते हैं तो आपको नज़र आ रहा है एयर ड्रॉप का ऑप्शन है, अकाउंट का ऑप्शन है। अकाउंट का ऑप्शन वही है जहाँ आपको आपके सारे कॉइन्स नज़र आते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट है, नोड है और साइन इन आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन। ठीक है, एयर ड्रॉप के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है। तो वहाँ से जो साइन इन का ऑप्शन था वो भी इन्होंने इधर मूव कर दिया। तो आप लोगों ने साइन इन करना नहीं भूलना, डेली आपको यहाँ से भी अच्छे खासे जो कॉइन्स जो है वो मिलते रहते हैं। ठीक है, बाकी ये ऐड भी देख के आप यहाँ से भी अपना 10% माइनिंग रेट वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये आपको लाजमी बताना था कि यहाँ जो नीचे साइन इन का ऑप्शन होता था वो भी यहाँ मूव कर गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद गिफ्ट कोड, आगे स्वैप और आगे एंड में ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा बाइंडिंग का ऑप्शन। हमने वॉलेट एड्रेस इस जगह पे बाइंड करना है जहाँ बाइंडिंग लिखा हुआ है। बाइंडिंग पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसे इंटरफेस ओपन होता है। अब रूल लिखा हुआ है, रूल्स क्या है बाइंडिंग के, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रूल्स पे क्लिक करता हूँ, वो कहता है ईच यूजर ओनली हैज वन चांस टू बाइंड देयर वॉलेट एड्रेस। आपको सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा। आपने यहाँ जो भी वॉलेट एड्रेस पुट किया, चाहे वो गलत है चाहे सही है, एक ही चांस दिया जाएगा, बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। ध्यान से आपने पुट करना है। And once the binding is completed, it cannot be changed. Please make sure that the wallet address you submit is correct. और ध्यान रखें कि आप वॉलेट सही कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, once a wallet address is bound, it cannot be bound to other accounts again. अब ये भी बात को ज़ेरे गौर देख लें, किसी ने 2 किसी ने 3 अकाउंट बनाए होते हैं। अक्सर आवाम होती है ना, काफ़ी सारी जीमेल होती है, ज़्यादा अकाउंट बनाए होते हैं। आपने एक वॉलेट का एड्रेस का एक ही अकाउंट में देना। अगर आपके पास एक वॉलेट है, उस एक एड्रेस को आप अपने 3-4 आप IFCT जो है उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, IFCT के आप ऐप में डाल रहे हैं तो आप सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे। ठीक है, आपने एक वॉलेट एड्रेस एक ही ऐप में देना है। बाइंडिंग फंक्शन विल बी एक्टिवेटेड विद इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, प्लीज पे अटेंशन टू द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाइंडिंग जो है 25 जुलाई को बंद हो जाएगी। वंस यू सक्सेसफुली बाइंड योर वॉलेट एड्रेस, इट विल बी डीम्ड दैट यू हैव एग्रीड टू द अबव मैटर्स दिस दैट। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिए हैं। अब जो सबसे मेन बात है कि भाई हमने इधर कौन सा एड्रेस जो है वो कॉपी करके बाइंड करना है। तो मैं आपको 2 वॉलेट्स का बताऊंगा। ठीक है, 2 वॉलेट्स किस लिए बता रहा हूँ कि किसी के पास कोई वॉलेट होगा, किसके पास कोई वॉलेट, तो जिसके पास जो सा वॉलेट होगा आपने वहाँ से कॉपी करके एड्रेस को इनपुट कर देना है। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आ चुका हूँ OKX वॉलेट पे, जो आपका मेरा काफ़ी सारे भाइयों का फेवरेट वॉलेट है। ठीक है, तो आप ऊपर देख रहे हैं एक एक्सचेंज का ऑप्शन खड़ा है, एक्सचेंज के साथ वॉलेट का ऑप्शन खड़ा है। मैंने वॉलेट खोल दी जो कि हमारा Web3 वॉलेट होता है। एक एड्रेस जो है वो आपको मैं OKX से बताऊंगा, एक बताऊंगा मेटामास्क से। OKX का आपने कौन सा एड्रेस जो है बाइंड कर सकते हैं, जब आप नीचे आते हैं आपको नजर आ रहा है, नीचे आने की भी जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है BNB क्रिप्टो और नीचे सबसे पहला ऑप्शन है BNB। तो Web3 वॉलेट जो है, चाहे वो OKX का है, चाहे वो बाइनांस का है, चाहे वो किसी भी वॉलेट का है। ठीक है, बाइनांस हो गया, बाईबिट हो गया, Web3 वॉलेट जो होता है हर एक्सचेंज का Web3 वॉलेट होता है। आपने उसके BNB में चले जाना है। BNB में जाके आपने रिसीव, सेंड, रिसीव, स्वैप, ब्रिज 4 ऑप्शन खड़े, आपने रिसीव पे क्लिक करना है। आपको जो एड्रेस नजर आएगा आपने इस एड्रेस को कॉपी करना है और ये वाला जो एड्रेस है Web3 वॉलेट का, ये आप लोगों ने इधर पेस्ट कर देना है। आप लोगों के सामने मैंने अपना एड्रेस पेस्ट किया है और मैं अफर्म पे क्लिक कर रहा हूँ। कह रहा है प्लीज कंफर्म योर वॉलेट एड्रेस अगेन टू अवॉइड एनी लॉसेस। तो मैं कह रहा हूँ कंफर्म, यानी कि कंफर्म भाई मेरा यही एड्रेस है, बाइंडिंग सक्सेसफुल। ठीक है, बाउंड एड्रेस हो गया है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि बाइंडिंग का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं बैक करके जब मैं बाइंडिंग पे क्लिक करता हूँ तब भी, रिफ्रेश करता हूँ तब भी कोई बाइंडिंग ऑप्शन नहीं आ रहा। मैंने अपना एड्रेस बाउंड कर दिया है। ठीक है, तो ये है एड्रेस बाइंडिंग का तरीका। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने OKX से कौन सा एड्रेस बाउंड करना है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ मेटामास्क में। तो मैं अपना मेटामास्क का जो अकाउंट है अब वो ओपन कर रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने मेटामास्क से, जिन लोगों के पास OKX नहीं है, जिन लोगों के पास OKX अवेलेबल नहीं है, वो मेटामास्क से कैसे जो अपना है वॉलेट एड्रेस को कॉपी करके
और उधर पेस्ट कर सकते हैं बाइंड एड्रेस में। अच्छा, आप अब टॉप पे देखें पॉलीगॉन मेनिएट जहाँ लिखा हुआ है, आप लोगों ने यहाँ क्लिक करना है, आप लोगों ने यहाँ चूज़ करना है BNB स्मार्ट चेन। आप लोगों ने BNB स्मार्ट चेन यहाँ चूज़ कर लेना है, ठीक हो गया। BNB स्मार्ट चेन चूज़ करके आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा जो सबसे पहला टोकन लिखा हुआ है नीचे वो BNB ही लिखा हुआ है। आपने इधर BNB पे क्लिक कर देना है। इधर BNB पे आके आप लोगों ने नीचे जाके अब आपको सेंड और रिसीव दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। आपने इधर रिसीव पे क्लिक करना है और ये जो आपको एड्रेस नज़र आ रहा है आपने इसको कॉपी कर लेना है। उसके बाद कॉपी करने के बाद आप लोगों ने सेम यही प्रोसेस है जैसे मैंने आपको पहले बताया, इधर आ जाना है IFCT में और इधर आपने यही, अगर आप लोग मेटामास्क का एड्रेस डालना चाह रहे हैं तो यही कॉपी किया हुआ एड्रेस इधर पेस्ट करके आपने बाइंड कर देना है, तो आपका एड्रेस बाइंड हो जाएगा। तो अब उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैंने कल ट्वीट जब पढ़ा उनका तो काफ़ी सारे नीचे लोग परेशान हो रहे थे कि यार हमने एड्रेस कौन सा बाइंड करना है, इन्होंने ये बताया ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि आपने कौन सा एड्रेस बाइंड करना है, क्योंकि इन्होंने अपना जो MBT टोकन है वो BNB पे लॉन्च किया और इनके जितने भी तकरीबन टोकन हैं वो BNB चेन पे ही लॉन्च हो रहे हैं। एक तो आपने एक्सचेंज का वॉलेट नहीं, एक्सचेंज का आपने एड्रेस नहीं डालना, एक्सचेंज का नहीं डालना, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आपने एक्सचेंज में जाके Web3 वॉलेट में जाके वहाँ से BNB का एड्रेस डालना है, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं है, कोई भी एक्सचेंज नहीं है, तो आप मेटामास्क से एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गई होगी आपने एप्लीकेशन को अपडेट कैसे करना है और 25 जुलाई रात 9 बजे से पहले पहले आपने अपना एड्रेस बाइंड कैसे करना है, ठीक है। तो यार ये थी छोटी सी अपडेट। अब आप लोगों को एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड करवाई, ठीक है। मेरे कहने पे जब आप लोग माइनिंग कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ है ना हर छोटी-छोटी अपडेट के बारे में भी आपको आगाह किया जाए, ठीक है। तो वीडियो मुझे लगता है बहुत लंबी हो गई है यार, मैं डिटेल में ही समझाने बैठ जाता हूँ आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ लग गई होगी। यार जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं काइंडली लाइक कर दें, जो नए हैं चैनल पे काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और अच्छा, जिन लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वेंचर्स की मेरी वीडियो, तो मैं इस एप्लीकेशन का लिंक डाल दूँगा, क्योंकि अभी माइनिंग क्लोज़ नहीं हो रही। मैं इस एप्लीकेशन का लिंक डाल दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों ने जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। रेफरल कोड भी डाल दूँगा, वो भी आप लगा दीजिएगा मेरा, और आप माइनिंग करके अभी अच्छे कॉइन्स बना सकते हैं। अभी बहुत टाइम पड़ा है, ठीक है। अभी तो एक कॉइन का विथड्रॉल ओपन हुआ है MBT का, अभी QWE, IFCT बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके विथड्रॉल अभी रहते हैं, उनकी माइनिंग हो रही है। तो न्यू यूजर्स भी ज्वाइन करके इस एप्लीकेशन में माइनिंग करके अच्छे कॉइन्स बना सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू माइनिंग ऐप की न्यू अपडेट के साथ। तब तक अपना अपने गिरदोनवाह के लोग का ढेरों ख्याल रखिएगा। भाई को दीजिए इजाज़त, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।